लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के लंका कांड के अंतर्गत आता है। पूरा रामचरितमानस, जिसमें तुलसीदास ने संपूर्ण राम कथा का कविता के माध्यम से वर्णन किया है, उसे अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है, जिन्हें कांड कहा जाता है। प्रत्येक कांड का अलग अलग नामकरण किया गया है। तो उसी के अंतर्गत एक अध्याय है लंका कांड, जिसमें समुद्र पर सेतु बांधकर राम के द्वारा लंका पर चढ़ाई करने तथा लंका विजय की संपूर्ण घटना का वर्णन है। राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाथ और राम के छोटे भाई लक्ष्मण के बीच हुए युद्ध के दौरान मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण का संधान किया गया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर जाते हैं और इसके बाद उनके प्राणों को संकट में देख करके राम बड़े ही दुखी हो जाते हैं। इसी प्रसंग को तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक और मर्मस्पर्शी रूप से रामचरितमानस में दिखाया है। यहाँ पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम व्याकुल हो जाते हैं और एक सामान्य मनुष्य की भांति विलाप करने लगते हैं। उनके इस सहज मानवीय रूप का बड़ा ही सुंदर मर्मस्पर्शी चित्रण तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में किया है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा वीडियोज को लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो के संबंध में अपनी राय या समस्याओं को भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग रामचरितमानस की लंका कांड से लिया गया है, जो कि सीबीएसई के कक्षा 12वीं हिंदी आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। सबसे पहले इसका प्रसंग हम जान लेते हैं कि इस पाठ में जो अंश दिया गया है, उस अंश की शुरुआत किस प्रसंग से होती है। शक्ति बाण लगने के बाद जब राम व्याकुल हो जाते हैं, तो विभीषण की सलाह पर हनुमान जी लंका में जाते हैं और वहां से एक वैद्य, सुषेण वैद्य को घर सहित युद्ध भूमि में ले आते हैं और लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए उस वैद्य से निवेदन किया जाता है। वैद्य ने यह सलाह दिया कि हिमालय पर्वत पर एक औषधि है जिसका नाम है संजीवनी बूटी, और उस संजीवनी बूटी को अगर सूर्योदय से पहले लाया जा सके तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। इस मुश्किल कार्य को करने का बीड़ा हनुमान जी उठाते हैं और हनुमान जी तुरंत हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में रावण के द्वारा खड़ी की गई तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ता है उन्हें, और अंततोगत्वा वो हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं। लेकिन पर्वत पर पहुंचने के बाद उनके सामने एक और दुविधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि औषधियों के बारे में समुचित ज्ञान न होने के कारण और हिमालय पर तमाम एक जैसी औषधियां पाई जाने के कारण हनुमान जी भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सी औषधि वास्तव में संजीवनी औषधि है। और यही कारण है कि वह एक पूरे पर्वत खंड को उठा ले जाते हैं, जिसमें कि तमाम औषधियां रहती हैं, और उन्हें लगता है कि इसमें से आवश्यक औषधि जो है वैद्यराज स्वयं चुन लेंगे। जब वो पर्वत खंड लेकर के वायु मार्ग से लौट रहे होते हैं, तो अयोध्या नगर के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, और उस समय अयोध्या में श्री राम के छोटे भाई भरत राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। क्योंकि राम उस समय वनवास पर थे, तो भरत भी अपने भाई के वनवास में होने के कारण राजमहलों का सुख भोगने से अपने आप को वंचित रखते हैं और नगर के बाहर नंदी ग्राम में एक कुटिया बनाकर रह रहे होते हैं। आकाश मार्ग से एक विशालकाय प्राणी को पर्वत खंड लिए हुए उड़ते देख करके
अयोध्या के सैनिक भागकर भरत जी के पास जाते हैं और वो संदेश देते हैं कि संभवतः कोई राक्षस, कोई मायावी राक्षस एक विशाल पर्वत खंड लिए हुए आ रहा है और वो अयोध्या नगर पर हमला करना चाहता है। भरत जी तुरंत अपना धनुष बाण लेकर के जाते हैं और नगर की सुरक्षा के लिए हनुमान जी पर प्रहार करने के लिए सोचते हैं। लेकिन उन्हें यह बात पता नहीं थी कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है जो इतना बड़ा पर्वत खंड लेकर के वायु मार्ग से अयोध्या की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। तो कोई अनिष्ट न हो इसके लिए बिना फल वाला बाण अर्थात बिना नोक वाला बाण चलाते हैं, जिसे आधुनिक भाषा में हम कह सकते हैं बिना वारहेड वाला मिसाइल। तो इस तरह से एक बिना वारहेड वाला मिसाइल छोड़ते हैं जिसके प्रहार से हनुमान जी पहाड़ को लिए दिए धरती पर गिर जाते हैं। लेकिन धरती पर गिरते समय भी हनुमान जी श्री राम का उच्चारण करते हैं और इस उच्चारण को सुनकर के भरत जी को लगता है यह तो कोई श्री राम का सेवक है और तुरंत भरत जी को अपनी गलती का आभास होता है और हनुमान जी का उपचार करते हैं। इसके बाद हनुमान जी होश में आते हैं और यहीं पर पहली बार राम के भाई भरत और राम के सेवक हनुमान के बीच मुलाकात होती है। इसी मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे का परिचय पा करके अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन साथ ही जब हनुमान से भरत जी यह सुनते हैं कि अयोध्या में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा है और वहां लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, तो बड़े क्रोधित होते हैं और तुरंत अपने भाई राम की सहायता के लिए अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना लेकर प्रस्थान करने की बात कहते हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सेना में कोई कमी नहीं है, अभी मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए कि मैं तुरंत इस औषधि को लेकर के युद्ध भूमि में जाऊं जिससे सूर्योदय से पहले मैं वहां पहुंच सकूं और लक्ष्मण के प्राण बच सकें। तो इस तरह से हनुमान जी भरत से विदा लेकर के और पुनः लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। यहीं से इस प्रसंग का आरंभ होता है। इस दौरान हनुमान जी भरत के बाहुबल, उनकी शक्ति, उनके बाणों के प्रहार को, उनकी ताकत को महसूस कर चुके थे और साथ ही राम के पास रहते रहते राम के मुख से बार बार भरत की सराहना भी सुन चुके थे, जो आज उनके सामने ठीक नजर आ चुकी थी। तो इस तरह से जब वापस हनुमान जी लौट रहे होते हैं पर्वत खंड लेकर के, तो अपने मन में भरत के गुणों की सराहना करते हैं, उनके पराक्रम की सराहना करते हैं और साथ ही राम के प्रति भरत के मन में जो भक्ति की भावना है, अपने बड़े भाई के प्रति जो निष्ठा है, जो प्रेम है, उसको भी वो अनुभव करते हैं और उसकी भी सराहना करते हुए जाते हैं। इसके बाद युद्ध भूमि में लक्ष्मण के शरीर को अपनी गोद में लेकर के प्रभु श्री राम किस प्रकार विलाप कर रहे हैं, उस प्रसंग का वर्णन है। रामचरितमानस में प्रमुख रूप से 3 छंदों का प्रयोग किया गया है, चौपाई, दोहा और सोरठा। इस पाठ्यक्रम में इन तीनों छंदों के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो 2 छंद दिए गए हैं वो दोहा है, उसके बाद चौपाई, उसके बाद पुनः 2 पंक्तियों का एक छंद है सोरठा, उसके बाद पुनः कुछ चौपाइयां हैं और उसके बाद पुनः एक दोहा है। तो आपको पढ़ते समय ये पहचानना है, इन पंक्तियों को पहचानना है कि कौन सी पंक्तियां दोहा छंद में रची गई हैं, कौन सी पंक्तियां चौपाई छंद में रची गई हैं और कौन सी पंक्तियां सोरठा छंद में रची गई हैं। क्योंकि परीक्षा के दौरान शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत यह पूछा जा सकता है कि इन पंक्तियों का छंद बताइए, तो आपको इन छंदों की पहचान भी होनी चाहिए, ये भी आपको जानना है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं आज की वीडियो में दोहा। तव प्रताप उर राख प्रभु जइहो नाथ तुरंत। भरत से विदा होते समय हनुमान जी उनसे अनुमति मांग रहे हैं, कह रहे हैं तव प्रताप उर राख, तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे प्रताप का अर्थ होता है पराक्रम, बल, तुम्हारे पराक्रम को अपने उर में राख अर्थात हृदय में धारण करके जइहो नाथ तुरंत। नाथ, यहां नाथ जो है वो भरत जी के लिए और प्रभु अपने श्री राम के लिए प्रयोग किया गया है।
हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, नाथ स्वामी, क्योंकि उस समय भरत जो है अयोध्या पर शासन कर रहे थे और शासक जो है उस समय स्वामी के समतुल्य हुआ करता था। तो भरत को कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके पराक्रम को अपने हृदय में धारण करके मैं तुरंत ही प्रभु जई हूं, अपने प्रभु के पास जा रहा हूं। अस कही, ऐसा कह करके, आयसु पाई, आयसु का अर्थ होता है आज्ञा, अनुमति, आदेश, आदेश पा करके, पद बंदी, उनके पद की वंदना करके अर्थात चरणों की वंदना करके, चले हनुमंत, हनुमान जी चल पड़े। तो इस तरह से एक दोहा हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी से कि तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में धारण करके हे नाथ, मैं अपने प्रभु अर्थात श्री राम के पास तुरंत ही जा रहा हूं। और इस प्रकार कह करके, भरत की अनुमति पा करके, उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़े। और जब चल पड़े तो जाते जाते क्या कर रहे हैं हनुमान जी? भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मनमोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। जो पवन कुमार अर्थात हनुमान जी हैं, वो मनमोह जात सराहत, अपने मन में सराहते जा रहे हैं। सराहना मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, पुनि पुनि बार बार, अपने मन में बार बार प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं, तारीफ करते हुए जा रहे हैं। किस बात की? भरत बाहुबल, भरत के बाहुबल की, भुजाओं की शक्ति की, और शील गुण, उनके शील की अर्थात उनके अच्छे चरित्र की, उनके गुणों की, और प्रभुपद प्रीति अपार, प्रभु के चरणों में उनकी अपार प्रीति अर्थात प्रेम की। प्रभु कौन है? भरत के भी प्रभु वही हैं जो हनुमान जी के प्रभु हैं अर्थात श्री राम। तो प्रभु श्री राम के चरणों में अपार प्रीति और भरत के बाहुबल, उनके अच्छे आचरण और उनके गुणों की अपने मन में बार बार सराहना करते हुए, तारीफ करते हुए पवन कुमार अर्थात हनुमान जी जा रहे हैं। ये हुआ दूसरा दोहा। अब हम इस दोहे का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। एक चीज आपको जानना है इस पाठ को पढ़ते समय, क्योंकि रामचरितमानस कविता के माध्यम से कही गई एक पूरी कथा है, और कविता के माध्यम से जब पूरी कथा कही जाती है तो कई बार उस कथा के बीच में कौन सी पंक्ति कौन कह रहा है इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है। तो ये आपको स्वतः समझना है, और यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये कथन किसने कहा। तो आपको ये जानना है कि ये कथन किसने कहा। ये जो पहली पंक्ति शुरू हो रही है दोहे की, वो कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भरत जी से कह रहे हैं। तो तव प्रताप उर राखि प्रभु जई हो नाथ तुरंत। इसमें हनुमान जी एक तरह से भरत से विदा ले रहे हैं इस पंक्ति में, और दोहा छंद है इन पंक्तियों का। पूरे रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो हिंदी की ही एक बोली है। तो रामचरितमानस से कहीं से भी कोई भी पंक्ति अगर आपको व्याख्या करने के लिए दी जाए तो उसमें भाषा आप अवधी लिखेंगे। तो इस तरह से इसमें दोहा छंद है, अवधी भाषा है, और अवधी चूंकि एक स्थानीय बोली है और इसमें तद्भव शब्दों की बहुतायत होती है, तो तद्भव शब्दों का इसमें प्रयोग है। इसी तरह से पुनि पुनि शब्द प्रयोग किया गया है इसमें, जिसमें एक तरह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और फिर पवन कुमार, पुनि पुनि पवन कुमार, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। बाहुबल ब की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। पद प्रीति अपार प की आवृत्ति है, इसलिए यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। आगे की चौपाइयों की व्याख्या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ दिन।